नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग की इस श्रृंखला में तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में। महाकाल ज्योतिर्लिंग जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में स्थित है। तो अब हम बात करेंगे महाकाल के आविर्भाव प्राकट्य की कथा के बारे में। किस प्रकार महाकाल ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ। तो महाकाल ज्योतिर्लिंग के संबंध में श्री शिव महापुराण के श्री कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में प्रसंग आता है, जिसमें ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि आप हमें तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएं कि किस प्रकार यह प्राकट्य में आया। तो महाकाल ज्योतिर्लिंग के संबंध में श्री सूत जी कहते हैं कि प्राचीन समय में अवंतिका नगरी, जो कि आज का उज्जैन नगर के नाम से प्रसिद्ध है, तो अवंतिका नगरी में वेदप्रिय नामक एक ब्राह्मण हुए और वह अपने नाम के अनुरूप ही वेद प्रिय थे। वह शास्त्रों का अध्ययन करते एवं प्रतिदिन अपने घर में अग्नि प्रकट करके अग्निहोत्र किया करते थे। वह नित्य प्रति पार्थिव शिवलिंग स्थापित करते और उसका पूजन अर्चन किया करते थे। वह शिव के परम भक्तों में से शामिल थे और उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत एवं सुव्रत। यह 4 पुत्र थे जो कि अपने पिता के अनुरूप ही शिव के भक्त थे, शिव के परम भक्तों में से शामिल थे। और वह भी अपने पिता के अनुसार ही प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को स्थापित करते, अग्निहोत्र किया करते, यज्ञानुष्ठान किया करते थे। और उनके इस तेज के कारण से उस समय अवंतिका नगरी भी तेजोमय हो रही थी। और उनके समीप ही एक रत्नमाल नामक एक पर्वत था और उस पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस हुआ करता था। और उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके मनवांछित वर प्राप्त कर लिया था और इस कारण से वह आतताई हो गया था, वह अधर्मनिष्ठ हो गया था। और जो व्यक्ति धर्म करता वह उसको नहीं सुहाता था। इस कारण से उसने अवंतिका नगरी में अधर्म फैलाने के कारण से अवंतिका नगरी पर आक्रमण किया था। अवंतिका नगरी पर एकाएक उसने हमला कर दिया और उसने अपने तेज से 4 राक्षसों को उत्पन्न किया और उन 4 राक्षसों को 4 दिशाओं में भेज दिया कि आप अधर्म फैलाएं और धर्म का नाश कर दें, और जो भी आपकी बात ना माने, जो आपके कहे अनुसार ना करे, उसको दंड दो, उसको मार दो, कुछ भी करो मगर अधर्म फैलाओ, धर्म का नाश करो। और वह इस कारण से पास ही अवंतिका नगरी थी, उस अवंतिका नगरी पर उन्होंने हमला कर दिया। अवंतिका नगरी में वह अधर्म फैलाने के उद्देश्य से अवंतिका नगरी पहुंच गए और 4 दिशाओं में उन्होंने हाहाकार त्राही त्राही मचा दी थी। तब ब्राह्मण सभी एकत्रित होकर वेद प्रिय के 4 पुत्रों के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि आप ही रक्षा कर सकते हैं। तब वेद प्रिय के 4 पुत्रों ने कहा कि आप निष्फिक्र रहें, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें एवं किसी भी प्रकार से आप शोकमग्न न हो, क्योंकि हम शिव के शरण में हैं और शिव ही हमारा भला करेंगे और बिना डरे हमें शिव की ही पूजा अर्चन करनी चाहिए और शिव के ही शरण में रहना चाहिए, वह सब कुछ अच्छा करेंगे। यह कहकर वह सभी शिव की पूजा अर्चन में, शिव के ध्यान में मग्न हो गए। और तभी उन महादैत्यों ने, तभी उन असुरों ने उन पर हमला किया और जैसे ही वह उनको मारने के उद्यत हुए कि तभी शिवलिंग में से एक महान गड़गड़ाहट, महान गर्जना के साथ शिव प्रकट हुए और उन्होंने दूषण नामक दैत्य के सहित उन 4 दैत्यों एवं उनकी जो सेना थी उनको तमाम को एक ही झटके में उनका सबका नाश कर दिया। और इस प्रकार शिवजी ने वहां पर प्रकट होकर अपने भक्तों और उन सभी धर्म प्रेमियों की रक्षा की
और उन सभी को वर मांगने को कहा। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप हमारे ही पास रहे ताकि फिर कोई हमें परेशान न करे और फिर कोई अधर्म फैलाने की चेष्टा न करे। और यह वर देते हुए शिव उसी शिवलिंग में ज्योति स्वरूप में वहां पर विद्यमान हो गए। और इस प्रकार द्वादश ज्योतिर्लिंगों में तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकाल ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ। और इस प्रकार शिव ज्योति स्वरूप में महाकाल नाम से अवंतिका नगरी में विराजमान है। अब बात करते हैं इस तीसरे महाकाल ज्योतिर्लिंग की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो मुख्य विशेषता ये है, महाकाल ज्योतिर्लिंग जो है वह द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। और अगली जो मुख्य बात है, अगली जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर भस्म आरती होती है जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और इस भस्म आरती में मुख्यतया पुरुष शामिल होते हैं। अगर भस्म आरती को कोई भी स्त्री नहीं देखती है, अगर कोई स्त्री वहां पर मौजूद है तो वह पर्दा कर लेती है, वह भस्म आरती को देखती नहीं है। और भस्म आरती के पहले जलाभिषेक होता है शिव का। पुरुष जो जलाभिषेक में, जो पुरुष या स्त्री जलाभिषेक में शामिल होता है उसे पुरुषों को धोती एवं महिलाओं को साड़ी पहननी अनिवार्य होती है। जो जलाभिषेक में शामिल नहीं होते उनके लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो ये महाकाल ज्योतिर्लिंग की मुख्य विशेषताएं हैं। धन्यवाद साथियों।